नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। हमारे देश में हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल भारत अपना 93वां वायुसेना दिवस मना रहा है। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी, जिसके बाद से इस दिन को हर साल इसी तारीख में मनाया जाता है। इस साल वायुसेना दिवस का मुख्य आकर्षण ऑपरेशन सिंदूर है। Air Vice Marshal Prajual Singh. जिनसे थर्राया आतंकिस्तान, उन वीर योद्धाओं को सम्मान। 23 मिनट में 11 एयरबेस विनाश कर दिया संदेश। ऑपरेशन सिंदूर के वीर सम्मान बनेगा एक नजीर। नव स्पर्शम दीप्तम टच द स्काई विद ग्लोरी। आसमान से लेकर हिंडन की धरती तक थर्रा देने वाली फाइटर प्लेन्स की ये गरज, वायु वीरों का अद्भुत शौर्य हिंदुस्तान के सम्मान की वो अमिट दास्तान सुना रही है, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में सिंदूरी शोले उगले। आतंकिस्तान को उसकी औकात दिखाई और पूरी दुनिया के सामने ये सख्त संदेश दे दिया कि भारत अब झुकेगा नहीं, बल्कि घर में घुसकर मारेगा। गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय वायुसेना ने 93वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट्स ने आसमान में हैरत अंगेज करतब दिखाकर न सिर्फ दुश्मनों के होश उड़ा दिए, बल्कि ये भी जाहिर कर दिया कि हमारी भारतीय वायुसेना किसी से भी कम नहीं है। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर पहली बार इस परेड की शुरुआत सेना के तीनों अंगों यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना की साझा टुकड़ी से हुई, जहां तीनों सेनाओं ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। इस मौके पर हिंडन एयरबेस पर भव्य परेड का आयोजन भी किया गया। वायुसेना ने इस मौके पर एयर डिफेंस सिस्टम के साथ फाइटर जेट और हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को दुनिया के सामने पेश किया। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने परेड की सलामी ली। इस बार का समारोह पूरे तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के वीर योद्धाओं को समर्पित किया गया। Air Vice Marshal Prajual Singh. यहाँ ऑपरेशन सिंदूर के वीर योद्धाओं को सम्मानित भी किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के योद्धाओं को सम्मान। दुनिया के विमान और मिसाइल नष्ट किए गए, दुश्मन के हमले को नाकाम किया, दुश्मन के ड्रोन, विमान और मिसाइल का पता लगाया, दुश्मन के जेट्स को घुसने नहीं दिया, आतंकी अड्डों पर ब्रह्मोस से प्रहार। लोइटरिंग म्यूनिशन यूनिट ने मिलकर पाकिस्तान के हवाई खतरों को निर्णायक रूप से ध्वस्त किया और उसकी आक्रामक क्षमताओं को चकनाचूर कर दिया, जो भारतीय वायुसेना की प्रौद्योगिकी बढ़त, पेशेवर दक्षता और अजेय जज्बे को दर्शाता है। भारतीय वायुसेना ने साहस और तत्परता का परिचय देते हुए पाकिस्तान के न सिर्फ छक्के छुड़ाए, बल्कि कई ठिकानों पर हुए मिसाइल और ड्रोन हमले को विफल कर दिया। लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों ने आसमान में अपनी कला का ऐसा प्रदर्शन दिखाया, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। विमानों से तिरंगा भी लहराया गया, जो देश के प्रति वायुसेना के समर्पण को दर्शाता है। 93वें वायुसेना दिवस के इस मौके पर वायुसेना प्रमुख और एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना की जीत का जिक्र करते हुए दुश्मनों को धूल चटा दी। उन्होंने इस ऑपरेशन को भारतीय वायुसेना के गौरव का प्रतीक बताया। ऑपरेशन सिंदूर में मात्र 4 दिनों में शत्रु पर विजय। भारतीय वायुसेना ने हर मुकाम पर सामर्थ्य और वीरता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए तिरंगे की आन और शान की हिफाजत की है। जहां हमारे पराक्रम ने सीमाओं को सुरक्षित रखा है और दुश्मन को उनकी जगह दिखाई है,
वहीं हमारे हौसले और कौशल ने हर ज़रूरत पर हमारे नागरिकों का साथ देकर उनका विश्वास बढ़ाया है। हम न केवल आसमानों के रक्षक हैं, बल्कि राष्ट्र के अरमानों के संरक्षक भी हैं। इस शक्तिशाली, कुशल और प्रभावी सेना और इसके हर वायु योद्धा पर मुझे अत्यंत गर्व है। इस साल वायुसेना दिवस की थीम सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर रखी गई, जो भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण और स्वदेशी क्षमता को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी। भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में से एक है। यह न केवल भारत की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है, बल्कि इससे जुड़े कई अनजाने तथ्य इसके शानदार इतिहास, खास उपलब्धियों और अलग अलग खूबियों को बताते हैं। भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई। पहले इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। आजादी के बाद एयरफोर्स के नाम से रॉयल शब्द हटा दिया गया। बाद में इसे भारतीय वायुसेना कहा जाने लगा। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना कर्मियों और विमानों की संख्या के मामले में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। इंडियन एयरफोर्स के पास 1700 से ज्यादा विमान हैं। इसमें लगभग 1,40,000 कर्मी कार्यरत हैं, जो दर्शाता है कि आसमान पर भी हम अजेय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।